जय श्री राम। हनुमान जी संकट मोचन जिनका नाम है। संकट मोचन क्यों कहते हैं? क्योंकि हनुमान जी समस्त संकटों को हरने वाले हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं है इस कलयुग में जिन्हें हनुमान जी ना कर सके, इसीलिए उन्हें संकट मोचन कहा जाता है। लेकिन फिर भी बहुत से भाई हमारे बहन सालों से हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, सालों से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। बहुत से तो ऐसे हैं जो हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी संकट उनका पीछा नहीं छोड़ रहे, मुसीबतें उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। कोई भी काम करते हैं, किसी भी काम में हाथ डालते हैं, जीरो हो जाता है, काम नहीं बन रहा है। घर में बीमारियां घुसी हुई हैं, बीमारी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। कभी कोई बीमार, कभी कोई बीमार। मैं तो भाई परेशान हो गया हूँ। बहुत से भाई ऐसा भी कहते हैं हमें, क्या करें? फिर हम उपाय बताते हैं, आप संकल्प लेके करें, उपाय संकल्प लेकर ये करें, वो भी करते हैं। संकल्प लेकर भी हनुमान चालीसा पढ़ लिया भाई, फिर भी काम नहीं हो रहा, काम पीछा ही नहीं छोड़ रही मुसीबतें। कभी भी कोई बीमार हो जाता है, काम चल नहीं रहा है, आमदनी हो नहीं रही है, पता नहीं क्या क्या समस्या हमारे घर में घुसी हुई है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास कोई इलाज नहीं। मैं तो पूजा पाठ कर करके थक गया हूं, बस मन ऐसा करता है कि सब कुछ छोड़ दूं। ये समस्याएं हमारे बहुत से मित्रों के साथ है। लेकिन मित्रों, ये ऐसा क्यों होता है? क्यों आपकी समस्या आपका पीछा नहीं छोड़ रही है? ऐसा क्या कारण है? आप हर रोज चालीसा पढ़ रहे हैं, लेकिन जो चालीसा पढ़ने के बाद भी हनुमान चालीसा में तो बताया गया है कि जो सत बार पाठ करे कोई छूटे बंदी परम सुख होए, कि अगर जब आपके 100 हनुमान चालीसा के पाठ हो जाते हैं तो आपको सभी संकटों से, बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। तो हमें क्यों नहीं मिल रहा है? और हनुमान अष्टक जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लास्ट में एक बात कही गई है कि कौन सो संकट मोर गरीब पे। हनुमान जी को हम कह रहे हैं कि हे हनुमान जी, कि इस मेरे गरीब के ऊपर कौन सा संकट ऐसा है जो तुमसे जात नहीं तारा, यानी कि जो तुमसे तारो नहीं जाता है, जो आप नहीं उतार सकते। बेगी हरो हनुमान मरा प्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो। यानी कि जो भी संकट है, ऐसा कौन सा संकट हो गया जब हम उपाय करते करते थक जाते हैं, चालीसा पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। हनुमान जी अष्टक में लास्ट में हम कहते हैं कि हे हनुमान जी, ऐसा कौन सा संकट हो गया जो आपसे भी टाला जा रहा। लेकिन वो संकट मोचन है, वो हर संकट आपका टालते हैं। कमी किस में है? कमी कहीं ना कहीं हमारे अंदर है। कहीं ना कहीं ऐसी कमी है जिसके कारण हमारी वो पूजा हनुमान जी तक नहीं पहुंच रही है, हमारा चालीसा नहीं पहुंच रहा है। बहुत से भाई हनुमान चालीसा पढ़ने का, मित्रों, मेरे बंधुओं, एक तरीका होता है। अब बहुत से भाई क्या करते हैं, फोन में या स्पीकर में किसी में चला देते हैं हनुमान चालीसा और फिर बैठ जाते हैं। कैसे स्वीकार होगा आपका हनुमान चालीसा? बहुत से भाई हनुमान चालीसा पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, लेकिन उनका जो दिमाग या ध्यान कहीं और होता है। बहुत से हनुमान चालीसा बहुत स्पीड में पढ़ देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहुँ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। ए बुद्धिहीन तनु जान के मैं सुमरु पवन कुमार, और बल बुद्धि विद्या देहो मेरे हरो कलेश विकार। बहुत स्पीड में पढ़ते हैं। कैसे स्वीकार हो सकती है आपकी पूजा? देखिए, जब आदमी मुसीबत में होता है ना, जिस तरह जब आदमी बीमार पड़ जाता है तो उसको अपने खाने पीने का कितना ध्यान रखना पड़ जाता है। बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है, जब हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है, वहां पर कितना ध्यान रखना पड़ता है। समय पर ये आएगा, इस समय ये खाना है, इस समय ये खाना है। तो आप हनुमान चालीसा स्पीड में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो पढ़ रहे हैं जिन पे कोई मुसीबत नहीं है। भाई मेरे पे मुसीबत आ गई तो मुझे अपनी दवाई, खाना, हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसी तरह से हनुमान चालीसा को पढ़ते हुए उसका एक तरीका अपनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पर मुसीबत है, हमें जरूरत है। हनुमान जी अवश्य सुनेंगे, लेकिन वो तरीका क्या है? और साथ ही एक ऐसा उपाय मैं आज को आपको बताऊंगा कि जिस उपाय को करने से आपको चमत्कार दिख जाएगा। सिर्फ 6 से 7 घंटे, 24 घंटे के अंदर चमत्कार दिखेगा। अब वो उपाय क्या है, वो मैं उपाय अभी आपको बताऊं। पहले बताते तो हनुमान चालीसा को पढ़ने का उपाय, तरीका।
देखिए मित्रों, हनुमान चालीसा को पढ़ने के लिए आपको एक आसन पर बैठकर, नहा धोकर, स्वच्छ कपड़े पहनकर और एक आसन पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी को शुद्धता बहुत पसंद है। दूसरा, हनुमान जी का जन्म क्यों हुआ था? सभी जानते हैं या नहीं जानते, आप ग्रंथ पढ़िए। हनुमान जी का जन्म प्रभु श्री राम की सेवा के लिए हुआ है। हनुमान जी कभी नहीं चाहते कि कोई मेरी पूजा करे। हनुमान जी सबसे ज्यादा प्रसन्न किससे होते हैं? हनुमान जी प्रसन्न होते हैं सिर्फ और सिर्फ श्री प्रभु श्री राम के नाम से। अब आप हनुमान जी की एक तस्वीर लगा लीजिए, पूजा पाठ करते रहिए, हनुमान जी प्रसन्न नहीं होंगे। आप हनुमान जी के साथ में प्रभु श्री राम को बैठाएं, उनसे पहले प्रभु श्री राम की पूजा करें, उनसे पहले प्रभु श्री राम का नाम लें, तो हनुमान जी अवश्य प्रसन्न होंगे। तो मैं क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं, आप हनुमान जी की का विग्रह तस्वीर आपके घर में है तो ठीक है, नहीं तो लाएं, लेकिन मैं तो कहता हूं आप सिर्फ श्री राम दरबार लाएं, क्योंकि श्री राम दरबार में आपको हनुमान जी भी मिलेंगे। और आप श्री राम प्रभु के सामने दिया लगाएं। हनुमान चालीसा को पढ़ने से पहले जो आप गलतियां करते होंगे, हनुमान चालीसा को पढ़ने से पहले कम से कम 5 मिनट सीताराम का जाप करें। सीताराम जय श्री राम, सीताराम जय श्री राम। आप 5 मिनट तक सीताराम का जाप करें, उसके बाद आप हनुमान चालीसा करें और उसके बाद दोबारा फिर आप सीताराम का जाप करें। मैं कह रहा हूं, होंगे क्यों नहीं हनुमान जी प्रसन्न? 100% होंगे और आपकी समस्याओं का, आपका संकट का जड़ से खात्मा कर देंगे हनुमान जी। हनुमान चालीसा को ये पढ़ने का तरीका है मित्रों, क्योंकि हनुमान जी को सबसे ज्यादा जो प्रिय है वो प्रभु श्री राम और माता अंजनी। पहले प्रभु श्री राम, बाद में अपनी मां को रखा उन्होंने, माता अंजनी को। तो हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए बार बार वही बात, पढ़ने का तरीका बदलिए। और हनुमान चालीसा पढ़ते समय आपका जो ध्यान है वो सारा हनुमान चालीसा में ही होना चाहिए। ये नहीं है हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और ये दिमाग कहीं और जा रहा है। एक एक शब्द को, एक एक दोहे को, हनुमान चालीसा में जितने भी दोहे हैं वो समझने वाले हैं, उन एक एक दोहे को समझिए और अपने आप को ये समझिए कि हनुमान जी मेरे सामने है, जो कार्य कर रहे हैं मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, जैसे हनुमान चालीसा में बताया गया है। ठीक है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हे हनुमान जी, आप तो ज्ञान के गुणों के सागर हैं। एक एक बात को समझते हुए अपने मुख से बोलिए। आप हनुमान चालीसा को समझते हुए पढ़िए। हनुमान चालीसा से आपके संकट 101% होंगे। अब उपाय, भाई बहुत से कहेंगे बहुत लंबी वीडियो हो गई है। अब उपाय, हनुमान जी, अगर आपकी समस्या कोई भी है, कितनी बड़ी है, आप हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कीजिए। मान लो आपने किसी भी मंगलवार या शनिवार से शुरुआत कर दी। वैसे तो कहते हैं कि भाई संकल्प लेकर पढ़ना चाहिए, हम भी कहते हैं, लेकिन आज मैं बताऊंगा कि आप बगैर संकल्प के पढ़िए, क्योंकि अगर संकल्प लेंगे तो आप बंधेंगे, आप समय में बंधेंगे कि इस समय पढ़ना ही है। आप, मैंने बताया, श्री राम दरबार लेके आए, स्थापित करें लाल कपड़े पे। एक छोटा सा लोटा ले लीजिए, उसमें आप स्वच्छ जल रखिए, थोड़ा गंगा जल डालिए। अभी आपको लेनी है 2 लौंग और एक सिक्का, 1 रुपए का, 2 रुपए का। आप लौंग का सिक्का और 2 लौंग उस लोटे में डाल दीजिए। डाल दी। अब आप अपना हनुमान चालीसा पढ़िए, जैसे मैंने तरीका बताया है उसी तरीके से। जब आपने हनुमान चालीसा पूरा पढ़ लिया, आपने हनुमान चालीसा पूरा पढ़ दिया है, ठीक है, अभी आपको क्या करना है? अब हनुमान चालीसा मान लो आप पढ़ रहे हैं, भाई 7 दिन के लिए पढ़ना है मुझे को, ठीक है, तो 7 दिन हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद उसमें जो 2 लौंग है और 1 रुपए का सिक्का है, वो उसमें से निकाल लीजिए। 7 दिन के बाद जब आपके साथ हनुमान चालीसा हो जाए, ठीक है, लगातार आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है। हर रोज उसमें 2 लौंग और 1 रुपए का सिक्का आपको डाल देना है। जब आपको 7 दिन हो जाएंगे
तो उसमें से लौंग का सिक्का निकालिए, लौंग निकाल लीजिए और वो सिक्के भी निकाल लीजिए। अगर कहीं बहता जल हो आपके आसपास, तो आपको उस बहते जल में वो सिक्के भी और लौंग भी पानी में डाल के आनी है। अगर आपके आसपास बहता जल नहीं है तो क्या करेंगे? तब आपको वो जो सिक्के हैं उनको एक लाल कपड़े में बांधकर जो पानी में से लौंग निकाल के पहले रख दीजिए, ताकि वो पानी उनका सूख जाए। पानी वगैरह सूखने के बाद अभी आपको क्या करना है मित्रों, जो आपने सिक्के डाले हैं और जो लौंग डाले हैं, एक छोटे से लाल कपड़े में बांधिए और किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर उनके चरणों में आप उनको समर्पित कर सकते हैं। या किसी हनुमान मंदिर में जाएंगे तो आपको वहां पे बहुत से गरीब आदमी जो भाई प्रसाद के लिए बैठे होते हैं, वो सिक्के या कुछ सिक्के और मिलाकर आप उनको बांट सकते हैं। और जो आपने लौंग रखी है उनको आप हनुमान मंदिर में चढ़ा के आए। जब ये आप उपाय करेंगे ना आपकी समस्या के लिए, जिस दिन से शुरुआत करेंगे 24 घंटे के अंदर आपको चमत्कार दिख जाएगा हनुमान जी के इस उपाय से। आप करके देखिए मित्रों। मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की कृपा बनी रहे, आप सब सुखी रहें। जय जय सीताराम।